हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल AKT केमिस्ट्री क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हमने जो वीडियो लिया है वह नेमिंग रिएक्शन से लिया है और ये ऑर्गेनिक का सबसे टॉप मोस्ट नेमिंग रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं और ये 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जो नेमिंग रिएक्शन को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है, जो हम एक एक करके सारे रिएक्शन को मैं आपको वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 करके मैं बताऊंगा। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको एक एक रिएक्शन को आपको नोट्स बनाना है और आपको पढ़ना भी है और याद भी करना है। हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है इसको और समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं। मेरा जो नेमिंग रिएक्शन है, जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा ग्रुप रिएक्शन, ग्रुप प्रोसेस कहा जाता है इसको। इस प्रोसेस में होता क्या है वो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसका हम कुछ सेंटेंस वाक्य में लिखा है, इसको मैं उसको आप देख लें। जैसे अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्काइल एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है। यहां हमने लिखा है HCl से कराई जाती है, ठीक है ना। अनाद्र का मतलब होता है ड्राई, इसको हम ड्राई भी लिख सकते हैं। ड्राई की उपस्थिति में कराई जाती है तो वह 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्काइल एल्कोहल 1 डिग्री और 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को ग्रुप प्रोसेस कहा जाता है। हम इथेनॉल को HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन कराना है। और यहाँ पे हमने लिया है ZnCl2, चूंकि अनाद्र ZnCl की उपस्थिति में करानी है तो एनहाइड्राइड ZnCl2 को साथ हमने इसको क्या किया, हीट किया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि OH एल्कोहल जो है इस H के साथ मिलकर के क्या बना देता है, जल बना देता है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्लोरोइथेन प्राप्त होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर के क्या बना दिया, जल बना दिया। और चूंकि ये स्थान खाली हुआ तो इसके स्थान पर कौन सा आ गया, Cl आ गया, तो ये बना दिया हमको क्लोरोइथेन। दूसरा रिएक्शन हमने लिया है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से। जो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH के ऊपर हमारा OH ग्रुप बैठा हुआ है और इसका रिएक्शन हमने कराया है HCl के साथ और ये भी इसी के उपस्थिति में कराया है ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ मिल जाता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। अब हम दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। वो सेकंड जो नेमिंग रिएक्शन है हमारा डार्जन अभिक्रिया है। और डार्जन अभिक्रिया होता क्या है कि जब कोई प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ कराई जाती है तब सुगमतापूर्वक उच्च परिमाण में एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लिखा है एल्काइल ग्रुप के रूप में ROH भी लिख सकते थे इसको हम R सिंगल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं या ROH लिख सकते हैं। और मैंने इसको बॉन्ड को अलग अलग कर दिया, इसलिए किया है कि यहाँ पे बॉन्ड को हमें तोड़ना है, जो SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि SOCl2 में Cl हमारे पास 2 है, तो एक Cl को मैंने इधर बैठा दिया है और दूसरे Cl को इधर बैठा दिया है और बच गया यहाँ SO को हमने O के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो और इसकी उपस्थिति किसके साथ होगी, पिरिडिन के साथ। तो अब पिरिडिन के साथ उपस्थिति है तो आप देख पा रहे हैं कि R के ऊपर में क्या है, Cl है, तो हमारा ये यहाँ पर क्या बन गया, RCl। SO और O है तो O 2 है और S 1 है तो ये बन गया SO2 और H के ऊपर Cl है तो ये बन गया हमारा HCl। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3OH। SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन जाता है यहाँ पे
फिर उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाला रिएक्शन को मैंने देखा है वही उसी टाइप का रिएक्शन मेरा बनेगा। ये दूसरा रिएक्शन जो CH3 के ऊपर Cl है, H के ऊपर Cl है और SO के ऊपर SO है, तो यहाँ बन जाता है हमारा CH3Cl, SO2 और HCl। नाम आपको पता ही होगा, इसे क्या कहा जाएगा, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं इसको। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा CH3CH2OH, इसको भी SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया। यहाँ Cl2 है, एक Cl इधर और एक Cl इधर और SO को बीच में रखा। इस प्रकार से यहाँ बन जाता है हमारा इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। नोट में आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि जो हमारा ये अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया में उत्पन्न SO2, देखिए यहाँ पे सब में SO2 उत्पन्न हो रहा है, SO2 तथा HCl गैस निर्गत हो जाती है, तब शुष्क एल्काइल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एल्काइल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे ये सब बन रहा है हेलाइड ग्रुप में, तो यहाँ पे अगर हम Br को भी अगर लेना चाहें तो हम उसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Br ले नहीं सकते इसलिए क्योंकि यहाँ पे SOCl2 के साथ है, SO Br2 के साथ रिएक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम Cl के साथ करा रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप में यहाँ का थायोनील क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पे Cl को ही हमें लेना अच्छा होगा। अब स्टूडेंट्स मेरा जो थर्ड रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, वो है फ्रॉम फैटी एसिड, या इसी को हम बोलते हैं बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन, या इसे हुंस-डीकर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फैटी एसिड का मतलब होता है वसा अम्ल, तो वसा अम्लों के Ag लवणों की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 या Cl2 के साथ कराई जाती है, तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर से समझें कि वसा अम्लों को बोला जाता है फैटी एसिड, ठीक है, कि Ag लवणों की अभिक्रिया CCl4 के उपस्थिति में Br2 या Cl2 के साथ कराई जाती है, तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन कहा जाता है या केवल हुंस-डीकर अभिक्रिया कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है, या केवल यह दे दे कि हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, तो आपको समझ जाना है कि वो अभिक्रिया दोनों एक ही है अभिक्रिया है। तब देखिए यहाँ पे कि हमने RCOAg लिया है, वसा अम्ल लिया है, ठीक है, और इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पे Br2 2 है, तो 2 Br2 का मतलब ही हो जाता है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि Br2 का अर्थ है 2 Br। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड Br या Br', तो यहाँ से जो 2 Br है, एक Br इधर और एक Br इधर मैंने लगा दिया। अब यहाँ बनती प्रोडक्ट क्या बनता है, तो RBr बनता है, और COO मीन्स CO2, 2 O है तो O 2 है, कार्बन 1 है, तो ये बन गया हमारा CO2, और ये बन गया AgBr, ये हमारा बन जाता है AgBr। मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि CH3COOAg को Br2 के साथ रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पर भी मैंने उसी प्रकार किया है जो ऊपर वाला रिएक्शन है, Br इधर और Br इधर, ये बन जाता है, इसका नाम हो जाता है हमारा Ag एसीटेट, और इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराया CCl4 की उपस्थिति में, तो CH3Br प्लस CO2 और AgBr। इस जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है हमारा ब्रोमोमीथेन। ये क्या मेरा बन गया, ब्रोमोमीथेन। चूंकि अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 होता तो ये क्या होता, मीथेन होता, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और Br यहाँ पे गया है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ब्रोमोमीथेन। बहुत सारा नाम है इसका, या इसको मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं आप इसको। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है CH3CH2।
आप कर सकते हैं आसानी के साथ। बस यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना है, एक तरफ Br और दूसरी तरफ Br को लगा देना है, CO को ऐसे ही छोड़ देना है। CO इसलिए छोड़ देना है कि यहाँ बन जाएगा ये CO2 और CH3 CH2Br, ये बन जाता है ब्रोमो इथेन और AgBr। ये हमारा थर्ड रिएक्शन था। स्टूडेंट आपको ध्यान से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको बार बार करके इसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है और याद करना है, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा। और समझ में तो आना ही है, इसलिए कि मैंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में और एकदम इजी स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो चौथा रिएक्शन है हमारा, वो हमारा है ब्रिनबॉम सिमोनी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमें क्या देखना है? इस रिएक्शन में हमें देखना है कि सबसे पहले इसके डिफिनीशन की तरफ जाएं। डिफिनीशन देखें पहले कि डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन में हमको पढ़ना है कि सिल्वर कार्बोसिलेट को I2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में रिफ्लक्स कराने पर ईस्टर प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ब्रिनबॉम सिमोनी रिएक्शन कहा जाता है, या सिमोनी रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। सिमोनी रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। तो हमने 2R और CO और Ag को लिया और I2 के साथ रिएक्शन कराया और CCl4 और रिफ्लक्स कराने पर हमें यहाँ पे ईस्टर प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं इसको, ईस्टर। और 2Ag, तो 2Ag और I2 तो बन जाएगा यहाँ पे कौन सी 2Ag। इसी रिएक्शन को अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आता, मैं दूसरी तरह से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से इस रिएक्शन को समझें। उधर हमने लिया था 2R COAg, तो हमने दो अलग अलग पार्ट में कर दिया इसको, RCOAg और RCOOAg, और इसको I2 के साथ रिएक्शन मैंने करा दिया। ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से रिएक्शन हुआ है। और CCl4 के ऊपर वही रिएक्शन है, उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ मचोड़ के मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि अगर वहां पे बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे आसानी के साथ समझ लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक Ag ऊपर है और एक Ag नीचे है, 2 Ag हुआ और यहाँ I2 है। तो सबसे पहला Ag और I2 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से जब निकलेगा तो ये बन जाएगा 2Ag। देखिए Ag और Ag 2Ag और यहाँ I2 तो I2। तो इस प्रकार से तो ये तो हमारा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा I। लेकिन यहाँ तो 4 है नहीं, यहाँ 2 है, तो इसलिए इसको ऐसा नहीं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2AgI। इसका मतलब है कि 2I भी है, यहाँ से 2I भी पता चल गया और 2Ag भी पता चल गया। इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो बचता है हमारा R सिंगल बॉन्ड COO और R सिंगल बॉन्ड COO। अब हमें क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। ईस्टर हमें बनाना है। तो ईस्टर बनाएगा कब, जब यहाँ से एक CO यहाँ से निकल जाएगा। तो एक CO यहाँ से निकला है, मैंने यहाँ पर बताया, ये बना है हमारा CO2 और बच गया यहाँ पर एक COO और 2 R बच गया। तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड COO और सिंगल बॉन्ड R, ये हमारा बन जाता है ईस्टर। आशा करते हैं कि ये रिएक्शन समझ में आया होगा। मैंने इसी प्रकार से तोड़ करके मैंने आपको समझाने की कोशिश, लेकिन स्टेट वे में हम वैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको घेर घाड़ करके आपको एग्जाम में नहीं बताना है, आपको स्टेट वो इसी प्रकार से रिएक्शन, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको इस प्रकार से समझाने की कोशिश किया है। अब जो हमारा जो 5 रिएक्शन है, 5वां रिएक्शन है हमारा, वो जो रिएक्शन है हमारा फिंकेस्टीन रिएक्शन या कोनाट फिंकेस्टाइन रिएक्शन का है। इस रिएक्शन में हमें क्या समझना है, सो आप समझिए। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की उपस्थिति में ड्राई एसीटोन की उपस्थिति Na के साथ कराई जाती है
तो एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को कोनाट-फिंकेस्टीन रिएक्शन कहा जाता है या फिंकेस्टीन रिएक्शन सिंपल बोल सकते हैं। फिंकेस्टीन बोलिए या कोनाट अगर नाम एग्जाम में देता है तो भी ठीक है, और फिंकेस्टीन अगर देता है तो भी ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश नाम तो जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में कुछ भी लिखा रहे लेकिन इंग्लिश नाम जो है हमारा वही होगा, सेम टू सेम होगा। तो फिर से आप समझिए कि एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में Na के साथ कराई जाती है तो एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को कोनाट-फिंकेस्टीन रिएक्शन कहा जाता है या फिंकेस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। आपको यहाँ पे समझना है कि हैलाइड एक्स में हमारे कितने आते हैं, Cl, Br, I, F और At आता है। At का तो कोई वर्क ही नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही 4 पॉइंट को कम से कम आप याद रखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अब इसको समझाने की हम कोशिश करें, आपको ध्यान से समझना है। R सिंगल बॉन्ड X लिया, यानी हैलाइड हमने लिया और इसको Na के साथ रिएक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में रिफ्लेक्स कराया। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि Na के साथ X चला जाता है, तो ये बना दिया NaX और ये जो बॉन्ड खाली होता है यहाँ पे, जो ये जो रिप्लेस होता है यहाँ पे I आके बढ़ जाता है, तो ये बन गया हमारा एल्काइल आयोडाइड। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको किस प्रकार से क्या होगा। CH3CH2Cl को Na के साथ रिएक्शन किया था, मैंने क्या किया कि Na के साथ Cl चला जाएगा, ये बना देगा NaCl और ये जो बॉन्ड यहाँ से जो ये एलिमेंट्स चला गया है, इसके जगह पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। चूंकि I यहाँ पे बचा हुआ है तो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड I। इसका नाम क्या हो सकता है, अब समझिए यहाँ पे कि C कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, तो कार्बन 2 हो गया, तो 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और C2H5 है, CH3 और H3 है और यहाँ H2 है, हो गया 5, तो C2H5I, इसको क्या बोल सकते हैं, इथाइल आयोडाइड। दूसरा जो हमने रिएक्शन लिया सेम टू सेम, यहाँ पर सिर्फ Br को मैंने लगाया और सेम रिएक्शन यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने I लिख दिया, यहाँ पे होगा Br। नो, यहाँ पे I ही होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे I होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि Na और Br तो यहाँ चला गया, NaBr बना दिया और बच गया क्या, I, तो यहाँ I हो गया। यहाँ पे Cl लिया था, यहाँ पे Br लिया, बस यही चेंज किए, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और I, यहाँ पर ये समझना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा छठा रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अब जो मेरा रिएक्शन है वो हमारा है छठा रिएक्शन जो है नंबर 6, फ्रैंकलिन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, इसमें हमें ये जानना है कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया Zn धातु के साथ कराई जाती है, Zn धातु के साथ कराई जाती है, तब एल्केन प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको मैंने यहाँ पर लिया है, एक हैलाइड लिया है ना, और इसको Zn और इधर भी हमने हैलाइड ही लिया है। यहाँ से क्या होगा कि Cl यहाँ से, Zn यहाँ से और Cl यहाँ से, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ZnCl2, यहाँ बन गया हमारा ZnCl2। क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन में 2 कंपोनेंट्स को सेम ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, तो एल्काइल हैलाइड इधर भी और एल्काइल हैलाइड इधर भी। अब यहाँ पे करना है कि एल्केन हमें बनाना है, तो कोई दूसरा कंपोनेंट्स तो ले नहीं सकते हैं, तो ये हमारा बनता है R सिंगल बॉन्ड R। ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप कब हो सकता है, या CH3, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो CH3 मिलकर के क्या बन जाएगा, C2H6। तो उसी को मैंने इस रूप में लिखा है
कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Zn प्लस Cl और CH3 यानी सेम कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स इधर है उसी कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे लिया है, ये दोनों सेम कंपोनेंट्स, तभी तो हमारा बन सकता है एल्केन। और यहाँ से क्या हुआ कि Zn और 2 Cl मिलके बना देता है ZnCl2 जो बाहर चला जाता है, और ये हमारा बन जाता है CH3 इधर से बच जाता है CH3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलते हैं इसको। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन कितनी है, 6 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। और हमारा 7वां जो रिएक्शन है, ये है हमारा रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होता है और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो देखिए, जब बेंजीन रिंग युक्त, यानी बेंजीन रिंग, आप समझ पा रहे होंगे बेंजीन रिंग का मतलब क्या है मेरा। बेंजीन रिंग का मतलब है कि बेंजीन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ऐसे, ये हमारा होता है बेंजीन रिंग, ये इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन रिंग, रिंग युक्त, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, जो चारों तरफ से क्या होता है, पैक्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं बेंजीन रिंग। रिंग के आकार में जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ ड्राई AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए यहाँ भी H है, 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 अर्थात इसका जो सूत्र होता है C6H6 ही होता है। मैंने ये जो जितना भी पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट कार्बन के हैं, और कार्बन अगर 6 हैं तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 6। तो मैंने एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पे लिया है, इसलिए कि यहाँ से Cl को बाहर करना है। तो यहाँ पर लिया मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलके चला जाता है। ये हमारा माइनस का चिन्ह, ये या तो यहाँ पे माइनस लगा दे या फिर यहाँ प्लस करके HCl लगा दे। अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ लगा दे, नहीं भी लगाते हैं तो भी ठीक है, मेरा मेन प्रोडक्ट से हमारा मतलब है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलके चला गया, कौन सी, HCl बन गया, और ये तो खाली हो गया। तो क्या कहा यहाँ पे कि एल्काइल ग्रुप ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर यही है जगह, तो H यहाँ से गया और ये CH3 यहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं टोइलिन। इसको हम क्या बोलते हैं, टोइलिन। देखिए बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कौन बैठ गया, एल्काइल ग्रुप, यानी ये हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप। ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए दूसरा रिएक्शन को मैंने फिर से बेंजीन लिया और इसको हमने कराया CH3 CH2 Br के साथ। ये हमारा क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है। फिर यहां से क्या हुआ, अब देखिए यहां पे हमने नहीं निकाला है, तो यहां पे हम लगा देते हैं HBr। चला गया यहाँ से H और Br मिलके चला गया HBr, माइनस ये सूचित करता है कि यहाँ से ये जा रहा है। तो यहाँ बच गया हमारा कितना, CH3 CH2, और ये क्या कहता है कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जाके बैठ गया, तो ये हमने लिखा CH2 CH3। ये हमारा क्या है, ये है हमारा CH2 CH3। थोड़ा सा डीप हो गया है, इंक गिर गया था, इसलिए तो आप यहाँ समझ लेना कि CH2 CH3 है। और जो हमारा लास्ट जो हमारा रिएक्शन है, जो हमारा 8वां रिएक्शन है, वो फ्रेंड्स हमारा जो 8वां रिएक्शन है
नेमिंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण, और ऐसा ना हो कि आप एल्काइलेशन में आप इसको लगा दें और एसिलीकरण में आप इसको, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझ लेना है। इसमें क्या होता है, वहां तो क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है, यहाँ भी सेम लगभग उसी प्रकार का रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि जब बेंजीन रिंग युक्त, सेम चीज, बेंजीन रिंग युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रिया ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में CH3COCl, इसको बोला जाता है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, के साथ कराई जाती है, तब CO सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहलाती है। देखिए सेम रिएक्शन जैसे हमने एसिलीकरण में हमने देखा है, ठीक उसी प्रकार की रिएक्शन, यहाँ बेंजीन है, यहाँ भी H 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 है, तो मैंने सिर्फ एक ही H को लिया है क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है हमारा, ये भी हमारा बेंजीन है, इसको हम C6 और H6 भी लिख सकते हैं, और इसको CH3COCl के साथ यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl चला गया। देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड है ये सीधा जाकर के बेंजीन के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेमिंग रिएक्शन का 8वां नेमिंग रिएक्शन था। इसके आगे का जो हमारा वीडियो 2 बनेगा उसमें 9वां 10वां इसके आगे का जो हमारा नेमिंग रिएक्शन है उसको हम देखेंगे। फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप कमेंट करते हैं तो हमें वो आशा होगी कि भाई चलो कोई भी त्रुटि है इसमें कि या कोई मिस्टेक हुआ होगा तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बात और, सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि बेल आइकन को भी आप दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त आपके पास पहुंच जाए, मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, और ये वीडियो को शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स में भी दें, ताकि उनका भी कुछ काम हो जाए। जिनको ट्यूशन या कोचिंग क्लास लेने में असमर्थ है उनका भी भला हो जाए। तो मेरा एक ही मकसद है, जो बच्चे कोचिंग क्लास नहीं जा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे या कि कोई भी परेशानी है, तो हमारे इस चैनल को प्ले लिस्ट में जाके वीडियो बाय वीडियो 1 सीरीज के मापित आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।